देश के युवा साथियों, आपको सैल्यूट है। आपने वो करके दिखाया जो मोदी जी के अहंकार को तोड़ के दिखाया, मोदी सरकार को झुका के दिखाया। धर्मेंद्र प्रधान जो नीट यूजी पेपर लीक का दोषी था, उसको इस्तीफे के लिए आपने मजबूर किया। लेकिन ये लड़ाई यहीं ख़त्म नहीं होती है जब तक राहुल गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब जो कहते हैं कि इस पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है, बच्चों के मुताबिक बनाने की आवश्यकता है कि कोई गरीब का बेटा दोबारा आत्महत्या के लिए मजबूर ना हो, वो अपने सपनों को ऊंचाई दे सके, अपने सपने पूरे कर सके, उसको कर्ज के बोझ के नीचे अपने माँ बाप को दबने से बचाने के लिए ये लड़ाई हमें अंतिम उस तक लड़नी है कि जहाँ इस देश की शिक्षण व्यवस्था में आपके मुताबिक, युवाओं के मुताबिक, उनके अच्छे भविष्य के निर्माण में कभी भी कोई पेपर लीक जैसी कोई घटना ही नहीं हो, उनके सपनों को लूटा नहीं जा सके। वो व्यवस्था जब तक नहीं होती है तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। आपको बहुत बहुत बधाई, लेकिन बधाई के साथ में सचेत होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये मोदी सरकार जो कहती है वो करती नहीं है, जो करती है वो कहती नहीं है। अभी केवल एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आया है, बाकी हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई बाकी है। हम सब देश के लोग आप युवाओं के साथ में हैं। आप जो चाहेंगे वो देश में करने के लिए हम लोग आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके खड़े रहेंगे। प्यारे देश के युवा साथियों, आज एक अच्छी खबर आई है कि आखिर में हार करके धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफा देश के प्रधानमंत्री को सौंप दिया है। ये खबर बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, इस पर देरी हुई। मोदी जी इन युवाओं को समझ नहीं पाए। आप लोग, युवा का जो सवाल है वो देश की शिक्षण व्यवस्था को ठीक करना, शिक्षा की व्यवस्था को अच्छी पारदर्शी बनाना, रोजगारोन्मुखी बनाना, और पेपर लीक नहीं हो, उनके भविष्य बर्बाद नहीं हो, इसके लिए कोई ठोस कार्य योजना बना करके ऐसा लीक प्रूफ आप लोग कानून बना करके, व्यवस्था बना करके इस देश के नौजवानों को, युवाओं को दें, जिससे वो अपना भविष्य का निर्माण कर सके। केवल एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसका सॉल्यूशन नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की बात छात्रों की गूंज कार्यक्रम के माध्यम से कही है, उसमें साफ और स्पष्ट है कि इस देश में इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था हो जिससे सबको समानता का अधिकार मिले। गरीब का बेटा भी बिना अपने माँ बाप के मकान को गिरवी रखे भी अपने भविष्य का निर्माण कर सके। जो व्यवस्था है पूरे देश में, उसमें आमूलचूल परिवर्तन हो, सभी दलों को, सभी युवाओं को, सभी लोगों को साथ लेकर के एक इस प्रकार की कार्य व्यवस्था बने कि जिससे आगे आने वाले भविष्य में इन युवाओं को किसी प्रकार का आंदोलन करने की नौबत नहीं आए। अभी इन जो नौजवान छात्रों ने दिल्ली के अंदर विभिन्न प्रदेशों में, शहरों में जो भी जितने भी आंदोलन किए, उसमें पुलिस के द्वारा जो इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, इनके साथ बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की गई, उनका हिसाब भी अभी होना है। और मूल रूप से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी, खड़गे साहब ये चाहते हैं कि देश की सरकार इन युवाओं के भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए एक ऐसी शिक्षण व्यवस्था लेकर के आए, शिक्षा की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करे जिससे सबको समान अधिकार मिले। गरीब का बेटा भी बड़े सपने देख करके उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके, दोबारा किसी को कोई
इस तरीके का करने का नौबत ना आए। मैं समझता हूँ कि अभी ये शुरुआत है। देखते हैं, मोदी जी का अहंकार टूटा है, युवाओं ने करके दिखा दिया कि ये भाड़े के टट्टू नहीं, ये भारत का भविष्य है और भारत का भविष्य जिस ओर करवट लेता है जीत उसी की होती है। अभी पहली खबर है और कई खबरें आनी हैं और ऐसी व्यवस्था हो जिससे दोबारा इस तरीके से हमारे बेटे और बेटियों के पिटाई, बर्बरतापूर्वक पुलिस की कार्रवाइयाँ नहीं हो, सरकार उनकी आवाज़ को अनसुना ना करे। इस तरीके की व्यवस्थाओं हमको आगे